आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हगई का ग्रंथ बाइबल में बहुत ही छोटा ग्रंथ है। इसके मात्र 2 अध्याय है। हगई के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा हगई के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ के समय में क्रिस्त, चौथा हगई के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा हगई के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम सबसे पहले प्रस्तावना पर आ जाते हैं। बाबुल निर्वासन के बाद इजरायली अपने देश लौट आए हैं। यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो गया था, लेकिन लंबे 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त नहीं किया गया था। कारण यह लोग अपने अपने व्यक्तिगत कामों को प्राथमिकता दे रहे थे। ऐसे संदर्भ में नबी हगई लोगों को उकसाने के लिए जोशीला एवं उत्तेजक उपदेश देता है ताकि वे मंदिर का पुनर्निर्माण समाप्त करें। वह लोगों से आह्वान करता है कि वे हिम्मत रखें, अपने जीवन को पवित्र करें और प्रभु में पूर्ण रूपेण विश्वास अर्पित करें। अब दूसरे मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। हगई के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा गया है कि हगई के माध्यम से प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 और 3। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रंथ का लेखक हगई ही है, क्योंकि इस छोटे ग्रंथ में नबी का नाम 9 बार लिया गया है। आप अध्याय 1 और 2 देख सकते हैं। हगई का नाम एजरा के ग्रंथ में 2 बार पाया गया है। एजरा अध्याय 5 1, अध्याय 6 वाक्य संख्या 14। एजरा के ग्रंथ में वह अपने से छोटे नबी जकरिया के साथ काम करते हुए दिखाई पड़ता है। हगई और जकरिया दोनों मिलकर मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हगई बाबुल के निर्वासन से जरुब्बाबेल की अगुवाई में अवशेष के साथ यरूशलेम लौटे। संभवतः उसका जन्म बाबुल निर्वासन के पहले यूदा में हुआ था और उसने पुराने मंदिर को उसके विनाश के पहले देखा था। अध्याय 2 वाक्य संख्या 3। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय। ईसा पूर्व 538 में फारस के राजा सीरुस ने राजाज्ञा जारी की और यहूदियों को स्वदेश लौटने और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए अनुमति दी। जरुब्बाबेल की अगुवाई में 536 ईसा पूर्व में कुछ लोग, जिनमें हगई भी था, स्वदेश लौटे और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ किया। लेकिन सामरियों ने उनका विरोध किया और फारस के राजा के पास पत्र लिखा। शत्रुओं के विरोध और कठिन परिश्रम, फसल के नुकसान और अन्य कठिनाइयों के कारण उन्होंने 534 ईसा पूर्व में मंदिर का पुनर्निर्माण बंद कर दिया। लोग अब अपने अपने कामों और अपने घरों के निर्माण कार्य में व्यस्त होने लगे। इस संदर्भ में ईश्वर ने हगई और जकरिया को प्रेरित किया और उन्होंने लोगों को परामर्श दिया कि वे मंदिर का निर्माण पूरा करें। उस समय फारस का राजा दारा था। हगई के ग्रंथ के उपदेश 520 ईसा पूर्व के अगस्त सितंबर में दिए गए थे। भूतपूर्व नबियों के समान हगई भी प्रभु की महिमा पर बल देते हैं। विपत्तियों का मूल कारण प्रभु की अवज्ञा है। अध्याय 1 4 से 11। मंदिर के पुनर्निर्माण के फलस्वरूप प्रभु पुनः पवित्र मंदिर गर्भ में आकर बसेगा।
अब हम हगई के ग्रंथ के चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं। हगई के ग्रंथ में क्रिस्त, हगई 2 वाक्य संख्या 9 में कहा गया है, इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि ईश्वर की मुक्ति योजना में इस दूसरे मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाद में राजा हेरोद ने इस मंदिर का विस्तार किया और उसे सुंदर बनाया। यह मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया जब जब क्रिस्त मंदिर में आए। जरुब्बाबेल के व्यक्ति द्वारा भी मसीह को प्रस्तुत किया गया है। प्रभु कहता है, जरुब्बाबेल, उसी दिन मैं तुमको अपना सेवक बना लूंगा, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूंगा, क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 23। अब हम ग्रंथ के 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है मंदिर का पुनर्निर्माण। हगई का मूल संदेश स्पष्ट है। अवशेष अर्थात बाबुल से लौटे यहूदियों को अपने जीवन की प्राथमिकता को समझना है, अर्थात ईश्वर को प्रथम स्थान देना है और मंदिर को पूरा करना है, ताकि वे ईश्वर की आशीषों को ग्रहण कर सके। वे यह नहीं समझ रहे थे कि उनके जीवन में बाधाएं, कठिनाइयां इसलिए आ रही थी कि ईश्वर की अवज्ञा वे कर रहे थे और अपने स्वार्थ को खोज रहे थे। जब वे ईश्वर को पहला स्थान देंगे और उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, तब ईश्वर उन्हें आनंद और समृद्धि प्रदान करेंगे। अब मुख्य आयतों को हम देखें। मुख्य आयतें हैं हगई 1 वाक्य संख्या 7 और 8 और अध्याय 2 वाक्य संख्या 7 से 9 तक। तो वहां पे अध्याय 1 वाक्य संख्या 7 और 8 में लिखा गया है, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और दूसरी मुख्य आयतें अध्याय 2 वाक्य संख्या 7 से 9, जहां पे लिखा गया है, मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा, तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहां आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तो ग्रंथ की मुख्य आयतों को हमने सुना और अब हम देखते हैं ग्रंथ का मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है हगई का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6 से 9 तक में हम धर्म ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी को देखते हैं। और वह भविष्यवाणी कहती है, मैं थोड़े समय के बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। अध्याय 2 वाक्य संख्या 6। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। अध्याय 2 7। और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। अध्याय 2 9। अब हम देखते हैं ग्रंथ का सर्वेक्षण 6वां मुख्य बिंदु। यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो गया था, लेकिन लंबे 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। कारण यह, लोग अपने घरों के निर्माण में व्यस्त हो गए थे और अपने कामों को प्राथमिकता दे रहे थे। इसलिए उनके कामों पर प्रभु की आशीषें नहीं आ रही थी। जब वे प्रभु को पहला स्थान देंगे, तब ही उनकी आशीषें उन्हें मिल पाएंगी। ग्रंथ में हगई के 4 संदेश हैं।
पहला, मंदिर का पुनर्निर्माण। अध्याय 1 से 15। जब लोग बाबुल के निर्वासन से लौटते हैं, वे मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम रुक जाता है क्योंकि वे कहते हैं कि अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है। वे अपने लिए अच्छे अच्छे घरों को बनाते हैं। ईश्वर लोगों पर अपनी आशीषों को बंद करते हैं। उन्हें अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता है। तब हगई के माध्यम से प्रभु उन्हें संदेश देता है कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ करें। यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल, प्रधान याजक योशुआ और लोगों ने भी नबी के संदेश को ग्रहण किया। उन्होंने मंदिर का काम पुनः प्रारंभ किया। अध्याय 1 वाक्य संख्या 7 से 15 तक। और दूसरा संदेश है नए मंदिर का ऐश्वर्य। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 9। कुछ ही सप्ताहों के बाद लोग हताश हो गए क्योंकि उनमें याजक, लेवी, मुखिया जो बूढ़े हो चले थे, उन्होंने सुलेमान के पुराने भव्य मंदिर को देखा था। वे वर्तमान में बनने वाले छोटे मंदिर को देखकर बहुत दुखी हो गए। देखे इज़रा के ग्रंथ अध्याय 3 8 से 13 तक। नबी ने राज्यपाल, प्रधान याजक और लोगों से आग्रह किया कि वे धीरज रखें क्योंकि प्रभु अपने विधान की प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा और उसका आत्मा उनके बीच निवास करेगा। अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 से 5। हगई ने कहा कि प्रभु इस मंदिर को अपनी संपत्ति और वैभव से भरेगा। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा और प्रभु इस स्थान पर शांति प्रदान करेगा। अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 से 9 तक। और ग्रंथ का तीसरा संदेश है, तीसरा भाग है याजकों को परामर्श। अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 से 19 तक। नबी ने याजकों से कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने के पहले उनके सभी कार्य और उनके बलिदान सब अशुद्ध थे और उन पर प्रभु की आशीषें नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया, तब से उनके बखार में ना बीज घटे और उनके पेड़ पौधे और दाखबारियां बहुत फल देने लगे हैं, क्योंकि उन पर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 से 19 तक। और चौथा संदेश है भविष्य में राष्ट्रों का विनाश और जरुब्बाबेल को प्रभु की प्रतिज्ञा। अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 से 23 तक। प्रभु ने हगई से कहा, मैं राज सिंहासन गिरा दूंगा और राष्ट्रों के राजाओं की शक्ति नष्ट कर दूंगा। मैं रथों और सारथियों को झट से उलट दूंगा। लेकिन जरुब्बाबेल से प्रभु ने कहा, उसी दिन मैं तुमको अपना सेवक बना लूंगा। मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूंगा, क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 से 23 तक। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, 7वां बिंदु, अर्थात हगई के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम मुख्य शिक्षा को ग्रहण करें। पहली मुख्य शिक्षा है, ईश्वर हमारी सेवाएं चाहते हैं। हगई के द्वारा प्रभु ने लोगों से पूछा, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। तब प्रभु ने उनसे कहा, पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। अध्याय 1 वाक्य संख्या 8। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में और तंग हालत में भी प्रभु हमारी उदारता, काम और सेवाएं चाहते हैं। तो इसलिए हमें प्रभु को सेवा देने के लिए तैयार होना है। और दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमारी सही प्राथमिकता होनी चाहिए। अर्थात हमें अपने को नहीं बल्कि ईश्वर को
अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। ईश्वर ने लोगों से कहा कि वे प्रभु के कार्यों को प्राथमिकता दें, तब प्रभु उनकी देखभाल करेंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 33। और ग्रंथ की तीसरी मुख्य शिक्षा है, प्रभु के कार्यों की उपेक्षा प्रभु का दंड लाती है। मंदिर का निर्माण कार्य स्थगित करने के कारण उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां आने लगी। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने फसल अधिक पाने की आशा की थी, पर तुम्हें कम मिली, और वह भी जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे, मैंने उस पर फूंक कर उसे झुलसा दिया। तो यह क्यों? विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, जबकि तुम सब अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। इसी कारण आकाश वृष्टि ताम रहा है और भूमि अपनी उपज पैदा नहीं करती। अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 से 10। और हगई के ग्रंथ की चौथी मुख्य शिक्षा है, जब हम आज्ञा पालन करते हैं प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल, प्रधान याजक योशुआ और इस्राएल के अवशेष लोगों ने प्रभु की वाणी और नबी के संदेश को ग्रहण किया। तब प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब प्रभु ने राज्यपाल जरुब्बाबेल तथा महायाजक योशुआ और अन्य सभी लोगों को प्रेरणा देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्वमंडल के प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 से 14। और पांचवी मुख्य शिक्षा है, जब हम आज्ञा पालन करते हैं प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। ईश्वर की बहुत सी आशीषें शर्तबंद है। जब हम आज्ञा पालन करने का निर्णय लेते हैं, ईश्वर की आशीषें हमारे जीवन में क्रियाशील होने लगती है। ईश्वर ने इजरायलियों से वायदा किया था कि ईश्वर उनके देश को आशीष देंगे यदि वे प्रभु की आराधना करेंगे और आज्ञा पालन द्वारा उन्हें आदर देंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने हगई के ग्रंथ का अध्ययन किया है। मेरी आशा है कि आप इस ग्रंथ को और अच्छी तरह समझ गए हैं और पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे। हगई के ग्रंथ के वचनों को समझने के लिए प्रभु आपको आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।